श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्लोक 23 से 35 का अर्थ सहित विस्तृत विवरण करेंगे। अब भगवान बताएंगे कि आत्मा और परमात्मा के इस ज्ञान को प्राप्त करके मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से कैसे मुक्ति पा सकता है। श्लोक 23 उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। इस शरीर में एक परम पुरुष परमात्मा भी निवास करता है। वही सबका साक्षी, अनुमति देने वाला, पालन पोषण करने वाला, परम भोक्ता, महान ईश्वर और परमात्मा कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण यहां बताते हैं कि शरीर में केवल जीवात्मा ही नहीं रहती, बल्कि परमात्मा भी साथ रहते हैं। श्लोक 24 या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो अभिजायते। जो पुरुष आत्मा, प्रकृति और तीनों गुणों को सही रूप में जान लेता है, वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। सच्चा आत्मज्ञान मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। श्लोक 25 ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कुछ लोग ध्यान द्वारा, कुछ ज्ञान योग द्वारा और कुछ कर्म योग द्वारा आत्मा का अनुभव करते हैं। भगवान बताते हैं कि उनके पास पहुंचने के कई मार्ग हैं। श्लोक 26 अन्यत्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वान्यभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येवं मृत्युं श्रुतिपरायणाः। जो स्वयं नहीं समझ पाते, वे ज्ञानी लोगों से सुनकर भक्ति करते हैं और मृत्यु के बंधन को पार कर जाते हैं। श्रद्धा से सुना गया ज्ञान भी मोक्ष का मार्ग बन सकता है। श्लोक 27 यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। संसार में जो भी चल अचल प्राणी उत्पन्न होते हैं, वे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होते हैं। शरीर और आत्मा के मिलन से जीवन प्रकट होता है। श्लोक 28 समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत् स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित परमात्मा को देखता है, वही वास्तव में देखता है। परमात्मा हर जीव में समान रूप से विद्यमान है। श्लोक 29 समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम् न हिनस्ते आत्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम्। जो हर जगह परमात्मा को देखता है, वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता और परम गति को प्राप्त करता है। समान दृष्टि से करुणा और अहिंसा उत्पन्न होती है। श्लोक 30 प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारम् स पश्यति। सभी कर्म प्रकृति द्वारा होते हैं। जो यह देखता है कि आत्मा कर्ता नहीं, वही सच्चे अर्थ में देखता है। आत्मा वास्तव में कर्ता नहीं है। आत्मा साक्षी है। कर्म शरीर और प्रकृति करते हैं। श्लोक 31 यदा भूत पृथक भावमेकस्थाम् अनुपश्यति तत् एव च विस्तारम् ब्रह्म संपद्यते तदा। जब मनुष्य सभी प्राणियों को एक परम सत्य में स्थित देखता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। एकत्व का अनुभव ही आध्यात्मिक जागरण है। श्लोक 32 अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मा यमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। परमात्मा अनादि और निर्गुण है। शरीर में रहते हुए भी कर्मों से प्रभावित नहीं होते। जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी भीगता नहीं, वैसे ही परमात्मा कर्मों से परे है। श्लोक 33 यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जैसे आकाश सब में व्याप्त होकर भी किसी से लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा शरीर से लिप्त नहीं होती। आत्मा शुद्ध और स्वतंत्र है। श्लोक 34 यथा प्रकाशयति एका कृत्स्नम लोकमिमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। जैसे एक सूर्य पूरे संसार को प्रकाश देता है, वैसे ही आत्मा पूरे शरीर को चेतना देती है। आत्मा ही जीवन की वास्तविक शक्ति है। श्लोक 35 क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम स ये विदुर्यान्ति ते परम। जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अंतर समझ लेते हैं और प्रकृति से मुक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वे परम लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। आत्मज्ञान मोक्ष का द्वार है। यही अध्याय 13 का मुख्य संदेश है। स्वयं को आत्मा जानो और परमात्मा से जुड़ो। इस भाग की मुख्य सीख है कि आत्मा और शरीर अलग है। परमात्मा सभी के भीतर समान रूप से स्थित है। सच्चा ज्ञान मोक्ष का मार्ग खोलता है। समान दृष्टि और भक्ति से परम सत्य की प्राप्ति होती है। जो स्वयं को शरीर नहीं बल्कि आत्मा समझ लेता है, उसके लिए मुक्ति का द्वार खुल जाता है। अगले अध्याय में भगवान 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का रहस्य बताएंगे और समझाएंगे कि ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। जय श्री कृष्ण।